जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकिन मध्य प्रदेश पुलिस और आज बैंड भर्ती का दूसरा दिन है। पहले दिन जैसे आपने देखा होगा कि सुबह पाली और शाम पाली में बच्चे बुलाए गए और आज दूसरे दिन की प्रक्रिया मैं बता दूं कि 98% लोग फेल हो रहे, सिर्फ 2% लोगों को पास किया गया पहली शिफ्ट में। आप समझ सकते होगे कि कितने उच्च लेवल का बैंड भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कुछ अपनी सलाह रखना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले बैंड भर्ती, इसमें ना तो कोई लिखित परीक्षा है, ना तो फिजिकल है। सीधा आपको स्किल टेस्ट देना है और इसके बाद बैंड बाजन करना है। अब यहाँ से अगर आंकड़ा लगाया जाए, जिस हिसाब से सुबह की शिफ्ट, अभी जैसे मुझे शाम की जानकारी मिलेगी मैं शाम की बताऊंगा, तो बच्चे क्यों बाहर हो रहे हैं, कैसे क्या। देखो, आप जितने भी बच्चे सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जहाँ भी सीख रहे होगे, या तो आप पुलिस के अंडर में सीख रहे होगे या किसी एकेडमी में सीख रहे होगे। पुलिस वाले आपको राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गीत, देशभक्ति और जो परेड में कार्रवाई होती है उनसे संबंधित आपको सिखलाई दे रही होगी। अब जो सेंट्रल फोर्स है, सबसे पहले तो आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए। आपको पता है कि फौज में सर्वप्रथम अनुशासन है। अगर उनका आदेश आया तो यस सर या नो सर। नो सर तो उसमें नहीं सुना जाता, यस सर ही सुना जाता है। अगर कुछ गलत है तभी नो सर बोलोगे। 600 बच्चे बुलाए जा रहे, जिस प्रकार की मुझे जानकारी मिली 300 सुबह और 300, जिसमें सुबह 6 बच्चे पास हुए। अगर 300 का अगर आप निकालोगे तो अगर 1% 300 में करोगे तो 3 बच्चे, और 2% करोगे तो 6 बच्चे। तो आप समझ सकते हो कि 98% फेल होना। तो फेल, जैसे विज्ञापन निकला, बच्चों को पता चला कि इसमें कुछ नहीं है, तो बच्चों ने इसमें फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भर दिया, यहाँ तक तो ठीक थी। अब उनने हाइट की ज़्यादा जिज्ञासा नहीं की और चेस्ट की जिज्ञासा नहीं की। अब फौज का आदमी होता है, उसे अनुशासन चाहिए। अगर उन्हें नियम में एक 68 हाइट मांगी गई है तो उन्हें पूरा मान चाहिए कि एक 68 चाहिए। अगर चेस्ट 81 चाहिए तो उनको 81 चाहिए, जिस प्रकार। और स्किल टेस्ट में एक ग्रुप में बजवाया जा रहा है, तो ये आप लोगों के लिए सकारात्मक है कि ग्रुप में बजवाया जा रहा है, तो ये प्लस पॉइंट है। शाम की मुझे अपडेट नहीं है, बाकी आप लोगों को जो सीख रहे हो उसके अलावा आपको कुछ आवाज़ें निकालना, मतलब जैसे आप सीख सको। मेरा तो अनुरोध यही है कि आप यूट्यूब की सहारा लेके थोड़ा बॉलीवुड पुराने जो संगीत है, जैसे हमारे एएसआई सर ने बताया था कि वहाँ पे जो टीम आएगी तो वो पुराने गानों की भी वो रख सकते हैं जिज्ञासा। मैं आपको अपने पुलिस लाइन का एक अभी शॉर्ट वीडियो डाल के दिखा दूंगा, जिसमें एक लड़का फिल्मी गाना बजा रहा है बिगुल से। बिल्कुल बजा सकते हो आप, बेस ड्रम में भी उसकी ध्वनि निकाल सकते हो। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि सर ड्रेस, देखो ड्रेस फौज है तो आपको नॉर्मल कपड़े पहन के जाना चाहिए, और इसके अलावा आपको बजाना आता है, तभी आगे की प्रोसेस में आप पास हो सकोगे। तो मुझे उम्मीद लगती है कि जैसे कल का रिज़ल्ट हुआ है, ऐसे आज का ही रिज़ल्ट रहा है, क्योंकि सुबह 8 बच्चे हुए थे। अगर मैं 24 तारीख की बात करूं तो उसमें 8 से 14, लगभग 14 बच्चे पास हुए थे। 25 तारीख की बात करें तो 6, तो 14 6 20 हुए। और शाम की शिफ्ट में कितने बच्चे होते जैसे मुझे जानकारी मिलेगी। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट है, अगर इसी प्रकार की भर्ती चलती रही तो पद भी खाली जा सकते हैं, तो बाद में शायद। और तो आप पे जितना भी वक्त है आप सीखने का प्रयास करें, और आप जो बजा लेते हो। मैंने ये भी जानकारी प्राप्त की है, अभी देखो मेरी ज़्यादा तो बात नहीं होती इंस्टाग्राम पर, जब लड़के फेल हो जाते हैं तो वो बात करने में थोड़ा वैसा फील करते हैं, और अगर बच्चा पास हो जाता है तो फिर वो खुल के बात करता है।
तो वहाँ पर जो आर्मी वाले हैं वो ज़्यादा सख्त, आर्मी वाले या सेंट्रल फोर्स मैंने तो जाके नहीं देखा है, वहाँ पे वो सख्त हैं। मतलब जो बोल रहे हैं, आपसे कहा जाए कि ये तो यस सर और बजा दीजिए, आप उनके नाम बाकायदे सब कुछ जानते रहिए। और बाकी तो आज के लिए इतना ही है। और बैंड भर्ती की जो प्रोसेस है वो तो आपको पता है कि सुबह आप भोपाल स्टेशन से जाएंगे, स्टेशन से आप 10 रुपये दे के लाल परेड ग्राउंड पे, वहाँ पे एंट्री होगी, बाहर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे बैठाल दिया जाएगा, आपको 15 की डिटेल बना दी जाएगी। फिर इसके बाद आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, आइस वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मोबाइल जमा करा दिया जाएगा, बैग आपके साथ होगा। फिर इसके बाद आगे जाओगे, आपको चेस्ट दिया जाएगा, फिर आपकी हाइट और चेस्ट होगी, दस्तावेज परीक्षण होगा। और ये पूरी प्रोसेस होने के बाद जब आप इसमें फिट हो जाओगे तो आपको आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। और चेस्ट नंबर से फिर आपका वही जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल की प्रोसेस हो रही थी, बिल्कुल उसी प्रकार की इसमें प्रोसेस हो रही। फिर आपको टीम बनाई जाती है, मतलब कि आपका ए टीम में होगा, बी टीम में, मतलब 6 प्रकार की ऐसी टीम है। तो चिटें डाल दी जाती हैं और चिट आपको उठानी रहती है। और जिस चिट में आपका होता है उस टीम में जाके आपको खड़े हो जाना है। और आपकी जो डिटेल है उसमें कांस्टेबल से लेके एसआई तक के जो अधिकारी रहते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी भी बैठे रहेंगे। और जो बच्चे जैसे एसटी वाले हैं, उन्हें हाइट में छूट चाहिए तो आप एक बार ही छूट ले सकते हैं। अगर आप हाइट में छूट ले लोगे तो आपको आगे छूट नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको बताना रहेगा। आपके जो सर्टिफिकेट हैं उनके आपको अंक मिलेंगे। और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जैसे होगा वहाँ तुरंत आपको बता दिया जाएगा। अगर आप पास है तो आपको बैंड वादन बजवाया जाएगा, अगर फेल है तो वहाँ से प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। बैंड वादन बजवा के आपको फ्री कर दिया। अगर 20 श्रेणी में भी आपने भरे हुए हैं तो आपको वो बजवाए जाएंगे। और इसके बाद वो पूरी प्रोसेस होने के बाद आप घर चले जाओगे। और अगर इतना आपने कर लिया, यहाँ तक अगर आप पास हो गए तो लगभग मुझे लगता है कि आप 50% से बढ़ के आप 60% कांस्टेबल बन गए हो। और फिर इसके बाद पृथक आपके लिए इंटरव्यू की कॉल आएगी। और इंटरव्यू में जिस प्रकार का रवैया चल रहा है, तो इंटरव्यू में अगर आपके कुछ ही नंबर आते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो मुझे अपनी अनुभव से ये लगता है कि आप जो बजा लेते हो वहाँ पे पूरा जितना मतलब आपने सीखा है उसको एकदम कंप्लीट सीख के जाना है। अगर वो कहें कि ये बजाओ, यस सर, और बजा देना है, घबराना नहीं है। बाकी अगर आपने 5-6 महीने सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी शुरुआत में सीखा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी मैं लाइव आता हूँ, लाइव आप अपने सवाल पूछ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।